खुशबू को रेशम का हार, चंदन की खुशबू को रेशम का हार, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, सावन की सुगंध और बारिश की फुहार, राधा की उम्मीद को कन्हैया का प्यार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार, मुबारक हो आपको जन्माष्टमी का त्योहार। सुप्रभात बच्चों, मैं प्रीति दुबे न्यू वेव की अध्यापिका आपको आज जन्माष्टमी के पर्व की कुछ रोचक जानकारियों से अवगत कराने जा रही हूँ। मिश्री से मीठे नंदलाल के बोल, मिश्री से मीठे नंदलाल के बोल, इनकी बातें सबसे अनमोल, इनकी बातें सबसे अनमोल। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर दिल खोलकर जय श्री कृष्ण बोल। बच्चों, भारत एक त्योहारों का देश है जहाँ सभी त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो रक्षाबंधन के बाद आने वाले भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इसे श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वो मोर मुकुट नंद का लाला, वो मुरली मनोहर ब्रज का ग्वाला, वो माखन चोर बंसी वाला, खुशियां मनाओ उसके जन्म की, जो इस जग का है रखवाला, जो इस जग का है रखवाला। बच्चों, जन्माष्टमी के इस पावन मौके पर कान्हा की छवि देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन मथुरा पहुंचते हैं। मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। आज के दिन पूरी मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। उसकी लीला की बात निराली, जहाँ नाम हो उसका वहाँ आती खुशहाली, मधुबन का है वो कन्हैया, सारी दुनिया है जिसकी दीवानी। बच्चों, जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार है। मथुरा नगरी का राजा कंस था जो बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। तभी एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो उठा और उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 पुत्रों को मार डाला। जब देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तो भगवान श्री विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि इसे वे गोकुल ले जाकर के नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुंचा आए। तब इस प्रकार से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा और यशोदा के द्वारा कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ। आगे चलकर उन्होंने कंस का संहार किया। बच्चों, जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। इसलिए हर वर्ष इस दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और कृष्ण भगवान को झूला झुलाया जाता है। कट जाते हैं कर्म फल, मिटते कष्ट अपार, कट जाते हैं कर्म फल, मिटते कष्ट अपार, जिस पे कृपा शाम की उसका बेड़ा पार, जिस पे कृपा शाम की उसका बेड़ा पार। बच्चों, इस दिन भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें 56 भोग लगाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। गोकुल में जिसने किया निवास, उसने गोपियों के संग रचा इतिहास। देवकी यशोदा है जिनकी मैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया, ऐसे हमारे हैं कृष्ण कन्हैया। बच्चों, भारत के विभिन्न नगरों में इस पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। कहीं पर इस दिन फूलों से होली खेली जाती है तो कहीं पर इस दिन रंगों से होली खेली जाती है। दही की हांडी, बारिश की फुहार, माखन चुराने आए नंदलाल। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा माखन चुराया करते थे। वे यशोदा से छिप छिप कर माखन खाया करते थे। यही नहीं, वे ब्रजवासियों के घरों से भी माखन चुराकर खाया करते थे। इसीलिए
कुछ क्षेत्रों में मटकियों में माखन भरकर उसे ऊंचाई पर लटकाया जाता है और अलग अलग टीम बनाकर उसे फोड़ने की कोशिश की जाती है। कई जगहों पर तो इसे प्रतियोगिता के रूप में भी देखा जाता है। मटकी फोड़ने वाली टीम को इनाम दिया जाता है। इसे दही हांडी का खेल कहा जाता है। राधे जी का प्रेम, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद, गोपियों का रास, इसी से मिलकर बनता है जन्माष्टमी का दिन खास। इसी से मिलकर बनता है जन्माष्टमी का दिन खास। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लेने से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए हम भी लेते हैं श्री कृष्ण का नाम। राधे श्याम कितना सुंदर कृष्ण का नाम, ग्वाला बनकर गाय चराए, तान कभी बंसी की सुनाए। माखन चोर कहलाते श्याम, राधे श्याम कितना सुंदर कृष्ण का नाम। बच्चों, जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।